हेलो एवरीवन। तो आज हम जाएंगे दिल्ली। और ये हम दिल्ली बरहत से लेके दिल्ली का पूरा सफ़र हम आपको भी कराएंगे और हम खुद तो करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बरहत से निकल गए घर से और हमें एक बस मिल गई बहुत अच्छी सी। और इसमें बहुत अच्छा सीट भी मिल गया और यहाँ पे मेरे भाई ने मुझे बाय बोलने आया था। और उसके बाद से फिर बाय बाय बोल के चला गया और हम घर से भी थोड़ा सा इमोशनल होके आए थे, क्योंकि अब मायके से आना मतलब इमोशनल होके ही आना है ससुराल में। और वो इंसान अपने आप ही हो जाता है, जो कि हम भी हो गए थे। और यहाँ पे हमने रास्ते का पूरा नज़ारा देखते हुए हम धीरे धीरे जाते हुए, मतलब 1 घंटा लगता है बरस से देवरिया जाने में, और 1 घंटे बाद हम पहुँच गए हैं देवरिया। और देवरिया में फिर हमने एक बस पकड़ ली और बस हमें तुरंत मिल गया, तो तुरंत हमने पकड़ ली और यहाँ से हम जाएंगे गोरखपुर, क्योंकि हमें मेरा जो ट्रेन है वो है गोरखपुर से। तो यहाँ पे हमें बस मिल गई है और हम बहुत जल्दी पहुँचने वाले हैं गोरखपुर। बीच रास्ते में वहाँ पे एक जंगल पड़ता है जो कि बहुत घना और बहुत बड़ा है। इस जंगल का नाम है कुसमी जंगल। और ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं, तो मतलब काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे और वो आ भी गया। और बस हम लोग कुछ देर में गोरखपुर भी पहुँचने वाले हैं, पहुँच ही चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग गोरखपुर भी पहुँच चुके हैं, हमारी बस रुक गई है और यहाँ पे मेरे हस्बैंड सामान लेके उतर गए हैं। और अब हम एक रिक्शा कर लिए और जा रहे हैं स्टेशन। स्टेशन भी आ गए और यहाँ पे हमने कुछ थोड़ा बहुत खाया था बाहर। उसके बाद से फिर हम बोले कि चलो अब ट्रेन में चलते हैं, बैठते हैं। बट ट्रेन अभी लगी हुई नहीं थी। हम लोग आए स्टेशन पे, काफ़ी देर तक बैठे थे, बैठ के सबको देख रहे थे बस। और चलिए मैडम, आप जा रही हैं अपने घर ससुराल, तो आपको कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा। आपकी चेहरे तो कुछ और ही बता रहा है। अच्छा तो नहीं लग रहा है आपको? सच बताइए। नहीं, वक्त तो रही के। उसके बाद हमने बस यही टाइम पास किया और बैठ के बातें कर रहे थे, टाइम पास कर रहे थे, सोच रहे थे क्या करें, कुछ खाना पीना चाहिए। तो फिर थोड़ी देर बाद हमने बोला कि चाय पीते हैं, तो फिर मेरे हस्बैंड गए और चाय लेके आए और चाय पिया हमने। थोड़ा सा नमकीन भी खाया, मतलब चाय तो बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो सबसे मेन है, सबसे फेवरेट है मेरा चाय। तो फिर हमने चाय पी, उसके बाद से ट्रेन आके लग गई और ये हमारी ट्रेन लग चुकी है। और हम बस बहुत खुश हो रहे हैं कि अब बस जा रहे हैं बैठने। तो बस हमने अपना एक एक सामान करके ट्रेन में जाके आराम से बैठ गए और ट्रेन स्टार्ट भी हो गई। तो बस हम लोग चल पड़े। और थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, क्योंकि हम जा रहे थे अपने घर से दूर और फिर अब 1 साल के बाद आना होगा। तो फिर वही थोड़ा सा अजीब लग रहा था, बट कोई नहीं, जाना तो पड़ेगा ही। फिर हमने अपना टाइम पास किया, ऐसे ही वीडियोस मैं बना रही थी या फिर बैठ के गाने सुन रही थी। और फिर हमारे ना सामने 2 बच्चे थे छोटे छोटे, वो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, उनको देख रहे थे, टाइम पास हो रहा था बस। यही करते करते फिर कब रात हुआ और कब सुबह हो गया पता ही नहीं चला। और हम लोग पहुंच गए थे बिल्कुल दिल्ली के पास। दिल्ली नहीं पहुंचे थे बट दिल्ली के पास ही थे और ट्रेन रुक गई थी। तो बस वहाँ पे हम लोग बैठे थे और हमारी ट्रेन 3 घंटे लेट थी और हम बिल्कुल थक चुके थे बिल्कुल। और क्योंकि हमारा ट्रेन था सुबह 8 बजे का और हम पहुँचे थे 11 बजे। लेकिन कोई बात नहीं, पहुँच तो गए, बट बहुत टाइम लगा था। और वहाँ पे भी पहुँचने के बाद बहुत बारिश हो रही थी। लेकिन ये था कि अभी हम लोग घर पहुँचने से पहले बारिश नहीं हुई थी, बट होना स्टार्ट हुआ था थोड़ा थोड़ा, बट हम लोग भीगे नहीं थे। तो वहाँ यहाँ पे हम लोग बस वेट कर रहे हैं कब ट्रेन पहुँचेगी, क्योंकि हमारा टाइम हो चुका था और ट्रेन पहुँची नहीं थी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे हम लोग, बहुत परेशान हो रहे थे और ट्रेन का चाय बिल्कुल पीने का मन नहीं कर रहा था। तो बिल्कुल थक भी गए थे और चाय पीने का मन हो रहा था और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। तो बहुत अच्छा मौसम लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रहा था मौसम। और उसके बाद से थोड़ी देर के बाद हम लोग पहुंचने वाले थे, खुशी भी हो रही थी कि चलो फाइनली अब कब ट्रेन से उतरना पड़ेगा। और अब हम पहुंच चुके हैं फाइनली, मतलब दिल्ली के आसपास ही हैं, बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। तो अच्छा लग रहा था, क्योंकि ट्रेन से अब बैठ के मन एकदम वो
भर गया था ट्रेन में बैठे बैठे। और उसके बाद से हम लोग पहुँच गए हैं आनंद विहार स्टेशन पे, और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं स्टेशन से बाहर। तो मतलब फाइनली मतलब 3 घंटा लेट ट्रेन, बहुत हालत ख़राब हो गई थी, 12 घंटे से भी ज़्यादा हो गया था, तो बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा था। तो यहाँ पे हम लोग स्टेशन के बाहर आ चुके हैं, और यहाँ पे बहुत ढेर सारा ऑटो लगा हुआ था, बट हम ऑटो से नहीं जा सकते थे क्योंकि ऑटो जो है वो दिल्ली वाला है और वो यूपी में नहीं जाता है, और हमारा जो घर है वो गाज़ियाबाद यूपी में है। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे परेशान होना पड़ा। और